स्वामी जी, ये जो ये प्रचलन है कि कहीं भी हम आत्मज्ञान के मार्ग में चलते हैं तो दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा। तो जैसे आपने जो आपके सूत्र हैं वो आपने सीधे सीधे आपने दे दिए, तो गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? गुरु दीक्षा शुरुआत में कोई लेता है, ठीक है, जी शुरुआत में लेता है, उसे कुछ पता नहीं रहता है, तो गुरु ऐसा बोलता है कि दीक्षा, लगता है कि दीक्षा देंगे, गुरु बनाऊंगा तभी ये ज्ञान देंगे। अच्छा जी। लेकिन दीक्षा बिना दिए भी दे सकता है। अच्छा जैसे इस बात को दत्तात्रेय ने सिद्ध कर दिया, 24 गुरु माना, बनाया एक भी नहीं। उन्होंने जानवर तक से ज्ञान ले लिया, उसे भी गुरु का सम्मान दिया। अच्छा। तो दीक्षा आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, या दीक्षा के बाद ज्ञान दे, या तो दीक्षा नहीं दे रहा है, सीधा ज्ञान दे रहा है, तो ज्ञान लेके आगे बढ़ो। जी, दीक्षा केवल एक ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, ठीक है। दीक्षा लेने से एक उससे जुड़ाव हो जाता है, बात समझ रहे हो, एक उसके प्रति आस्था हो जाती है, मेरा गुरु। जी आप ऐसे भी मान सकते हो, जी आप ऐसे भी मान के ज्ञान ले सकते हो। जी। तो दीक्षा आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो। तो क्या आप गुरु दीक्षा देते हैं? नहीं, मैं तो नहीं देता, मुझे आगे का नहीं पता, लेकिन मुझे नहीं देना है। मुझे ऐसे ही ज्ञान लो ना, मुझसे बंधने की क्या जरूरत है। जी हाँ आपको ज्ञान ही चाहिए ना, आप ऐसे ही लीजिए। जी। एक चीज़ मैंने जैसे समझा है कि कहते हैं कि गुरु दीक्षा देने के बाद एक शिष्य के साथ एक कोई एक कनेक्शन रहता है, जो गुरु मदद करते रहता है साधना में। ऐसे भी कर सकता है, अगर आपने उसे ऐसे भी मान लिया है तो ऐसे भी तो करेगा। नहीं, वो मंत्र के द्वारा कुछ जुड़ा रहता है, नहीं, कनेक्शन ऐसा रहता कुछ है। भी नहीं है, अच्छा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बताया तो, दत्तात्रेय ने 24 गुरु माना, बनाया नहीं। उन्होंने घटना को घटित होते देखकर ज्ञान लिया और आगे बढ़ गए। तो आप ऐसे ज्ञान लेके आगे बढ़ सकते हो। ज्ञान ही तो चाहिए, चाहे जैसे दे सामने वाला। तो बहुत लोग ऐसे हुए जो गुरु दीक्षा देके दिए, बहुत लोग दीक्षा नहीं दिए, वो जी समाज में ज्ञान ही फैलाए। जी। अब वो सामने वाले के ऊपर है, वो कैसे देता है। भोजन चाहे पैसा दे के खाओ, चाहे फ्री में खाओ, पेट तो भरेगा हर स्थिति में। अब सामने वाला फ्री में ही खिला रहा है और आपको भूख लगी है, तो फ्री में खाने पे पेट तो भरेगा ना। और उसकी कोई इच्छा अपेक्षा नहीं है, तो वहाँ बंधन भी नहीं है। जी वो कह रहा है मैं सेवा कर रहा हूँ, कोई पैसा लेके खिला रहा है। बात समझ रहे हो, तो पेट तो हर स्थिति में भर रहा है। जी हाँ, अगर वो कुछ अपेक्षा इच्छा रख के खिलाता तब बंधन होता। आपसे बोल देता भाई मैं खिला रहा हूँ लेकिन इसके बदले कुछ चाहिए, तब आदान प्रदान होता। वो कह रहा है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप ज्ञान लो आगे बढ़ो, तो आप तो मुक्त हो, ज्ञान लो आगे बढ़ो। जी। हर स्थिति में ज्ञान चाहिए। भूख लगी है तो भोजन चाहिए हर स्थिति में, चाहे फ्री में मिले चाहे पैसे से मिले। बात समझ रहे हो। फ्री में क्या, फ्री में भोजन करोगे तो पेट नहीं भरेगा। आप जहाँ से मिल रहा है आप उसे आंतरिक गुरु भी मान सकते हो, आंतरिक भी मान सकते हो। अच्छा, बिना बंधन की क्या जरूरत है, ऐसे भी मान सकते हो जहाँ से आपको ज्ञान मिल रहा है। तो क्या एक व्यक्ति के एक से अधिक गुरु हो सकते हैं एक ही समय में? हाँ भाई, गुरु मतलब जो हमें ज्ञान बताए, मार्ग बताए, गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। गुरु तो वो देखिए, पृथ्वी पर पानी एक ही जगह से आता है, दो जगह से तो आता नहीं। जी
नल निमित्त अनेक है। हाँ तो आप अपने घर पे भी पानी पिए, प्यास बुझे, आप यहाँ भी पानी पी रहे हो, प्यास बुझ रहे हो, अब सोच रहे हो नहीं वही नल चाहिए आप वाला, तब खतरा हो जाएगा। जी तो इससे अच्छा प्यास बुझानी है, जहाँ भी नल मिले पी लो, क्या फर्क पड़ता है। मुझे मेरा आत्मिक कल्याण करना है, जहाँ जहाँ मैं उलझूंगा पूछता रहूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु तो दो होता ही नहीं, गुरु तो एक ही है, गुरु तत्व है। गुरु कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी ना है। जी गुरु ज्ञान का प्रतीक है, जिसके अंदर ज्ञान देने की क्षमता हो गई वो गुरु है। जी गु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जिसके अंदर अंतर आत्मा को प्रकाशित करने की क्षमता है वो गुरु है। जी ज्ञान दो दो थोड़ी ना होता है, ज्ञान तो वही है। जितने भी गुरु हुए वो वही, तरीका अलग था लेकिन ज्ञान तो वही बोला ना, ज्ञान अलग थोड़ी नहीं बोला। जी किसी ने कहा वाटर, किसी ने कहा पानी, किसी ने कहा नीर, तो सबका मतलब एक ही होता है ना कि अलग अलग। जी किसी ने कहा जल, जी सबका मतलब तो एक ही होता है ना कि अलग अलग, नहीं पीछे तो एक ही है। तो हर गुरु ने शब्द तो वही उपयोग किया, तरीका अलग था जी कि कुछ अलग बोल के गए हैं, नहीं लेकिन उनको तरीका मिला, आसानी से उस तरीके से पहुंच सकते हैं उन्होंने हर स्थिति। इसीलिए तो जीवंत गुरु चाहिए कि वो उस देश काल परिस्थिति में तरीका ढूंढते। हाँ शब्द तो वही है, 1000 साल पहले जो वो शब्द बोलते थे आज भी वही शब्द बोले जा रहे, शब्द थोड़ी न बदल गए। 1000 साल पहले भी कहते थे भूख लगी है भोजन दे दो, आज भी वही कह रहे हैं, बस भाषा अलग है। जी भोजन बनाने का तरीका अलग है, लेकिन भोजन तो वही है, भूख के लिए करना, हाँ ये और कुछ है। नहीं तरीके बदले जा सकते हैं, मतलब कभी नहीं बदले जा सकते। तो इसलिए जीवंत गुरु चाहिए कि देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, तो वो उस स्थिति में जी के तरीका ढूंढते। जी ये आज के 100 साल वाले अगर आपको किसी एरिया का रास्ता बताएं तो जा सकते हो वहाँ, नहीं क्योंकि रास्ते बदल गए। आज का व्यक्ति चाहिए रास्ता बताने के लिए। रास्ता वो भी बता रहे हैं कि इधर से जाना, इधर घूम जाना, वो भी कह रहा है इधर से जाना, इधर घूम जाना, इधर वाला रास्ता बंद हो गया। जी क्या जी समझ रहे? हाँ तो इसलिए जीवंत गुरु चाहिए। जीवंत गुरु के पास तरीका होता है। जी तो इसीलिए तो लोगों ने कहा कि भाई गुरु ढूंढना हाँ क्या जरूरत थी। वो बोल देते ना मैं पूरे विश्व का गुरु मैं हूँ, अब दूसरे गुरु बनाने की जरूरत नहीं, मेरा ज्ञान लेके आगे बढ़ते रहो। क्यों बोले जीवंत गुरु ढूंढना? जी तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु एक ही होता है, दो नहीं होता है। शरीर अनेक होते हैं भाई, नल अनेक है ना, पानी तो एक ही जगह से आता है, एक दो। एक ही आपके गांव में जहाँ से आए वहां से भी पानी इसी पृथ्वी के अंदर से आ रहा है, जी और यहाँ भी उसी से आ रहा है, तो पानी तो एक ही जगह से आ रहा है। जी जो इस पृथ्वी के अंदर से जो नल जुड़ गया उससे पानी आ जाएगा। नहीं, जी तो गुरु एक ही है, दो नहीं। शरीर अलग अलग है, जहाँ से ज्ञान मिलता है लेके आगे बढ़ो, व्यक्ति विशेष को मत पकड़ो। जी समझ रहे हो? जी